अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से मैं हूं शुएब अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम अडोबी फ़ोटोशॉप की क्लास नंबर 21 स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे रेक्टेंगल टूल के बारे में। यहाँ पे रेक्टेंगल टूल के ऊपर अगर आप क्लिक करके अपने माउस के बटन को होल्ड रखते हैं तो आपके सामने इसके अंदर जो मज़ीद टूल हैं वो आपके सामने आ जाते हैं। फर्स्ट पे देखिए तो रेक्टेंगल टूल है, यू इसकी शॉर्टकट है। उसके बाद सेकंड टूल जो दिया हुआ है वो है राउंडेड रेक्टेंगल टूल, एंड थर्ड जो है वो है एलिप्स टूल, 4 पॉलीगन टूल, 5 लाइन टूल, एंड जो लास्ट पे टूल दिया हुआ है वो है कस्टम शेप टूल। तो आज हम वन बाय वन ई टूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह इनको अडोबी फ़ोटोशॉप में यूज़ में लिया जा सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे न्यू पे आके एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। तो ये हमने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करें तो यहाँ पे देखें तो इसकी प्रॉपर्टी आपको नज़र आएगी, और इसकी प्रॉपर्टी सेम वही चीज़ यहाँ पे शो रही है जो यहाँ पे रेक्टेंगल टूल पे अगर क्लिक करें तो इसके अंदर मज़ीद जो टूल हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे ऊपर प्रॉपर्टी बार में भी नज़र आएंगे। इसमें जस्ट ये 4 ऑप्शन एक्स्ट्रा हैं जो कि आपने मार्की टूल के अंदर भी पढ़ चुके हैं। रेक्टेंगल मार्की टूल के अंदर ये 4 ऑप्शन मौजूद थी। तो यहाँ से हमने फर्स्ट रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट किया है। तो ओके स्टूडेंट, यहाँ से हमने रेक्टेंगल टूल से यहाँ पे एक ये रेक्टेंगल ड्रा किया है। उसके बाद अगर आप देखें तो इसे अगर आप यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहते हो तो अगर आप यहाँ से मूव टूल लेते हैं, देन अगर इसे आप यहाँ से मूव करना चाहते हो तो ये मूव नहीं होगा। तो इसको मूव करने के लिए हमें आना पड़ेगा पाथ सिलेक्शन टूल के ऊपर। पाथ सिलेक्शन टूल फर्स्ट वाला हमने सेलेक्ट किया है। तो उसके बाद यहाँ पे देखें तो इस पर ये आपको नोड नज़र आएंगे। देन आप यहाँ से इसे सेंटर से पकड़ के इस तरह मूव कर सकते हो। एंड अगर आप यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें तो देन आप ये देखें इसे आप सिलेक्ट करें। तो फिर आप इसे ये देखिए अपने जो शेप ड्रा कीजिए इसको रीशेप भी कर सकते हो। ये देखें, उसके बाद देखें तो ये राउंडेड रेक्टेंगल टूल है। ये हमने राउंडेड रेक्टेंगल टूल ड्रा किया एंड इसे भी अगर आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहते हो तो सेम वैसे ही पाथ सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट करके मूव कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हम एक पिक ओपन करते हैं। ये हमने एक पिक ओपन की है। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल अगर आप एलिप्स टूल ही लेते हो, यहाँ पे एक और न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक एलिप्स हमने इंसर्ट किया। एलिप्स कैसा ड्रा कर लें, या रेक्टेंगल या राउंडेड रेक्टेंगल या यहाँ से कोई भी शेप। तो अगर आप चाहते हो कि इसके अंदर आप अपनी जो इमेज है उसको सेट करना चाहते हो तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले फॉर एग्जांपल ये हमने एक पिक ओपन की है, इसको हम पैटर्न में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल एडिट पे आएंगे, यहाँ पे देखें तो डिफाइन पैटर्न, इस पर क्लिक करें। यहाँ से आप अपने पैटर्न का नेम चूज़ कर लें, कोई भी रखना चाहें तो वो रख सकते हैं। उसके बाद वापस आते हैं हम जहाँ पे हमने एलिप्स ड्रा किया था। तो यहाँ पे देखें तो ये हमने एलिप्स ड्रा किया। अब आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी ये जो सिलेक्शन है ये देखें हो गई है। उसके बाद चाहे तो कंट्रोल जे कर लें।
ये हमें कंट्रोल जे वाले को अनेबल कर दिया। तो यहाँ पे आप अपना जो मार्की रेक्टेंगल टूल है उसको सिलेक्ट करें एंड राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिल पे आना है आपने। फिर फिल पे आने के बाद यहाँ पे देखें तो पैटर्न पे आ जाएंगे, मतलब यहाँ पे यूज़ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम अपना अगर कलर कोई यहाँ पे फिल करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं फॉरग्राउंड कलर जो हमने जो येलो है वो फिल करना चाहते हैं तो ओके करेंगे तो ये देखें आपका जो येलो कलर था वो फिल हो चुका है। लेकिन हमें यहाँ पे कोई इमेज फिल करनी है, फिल पे आएंगे, उसके बाद यहाँ पे यूज़ पे आके यहाँ से हम पैटर्न चूज़ करेंगे। पैटर्न चूज़ करने के बाद यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे देखें हमने जो पैटर्न बनाया था अभी ये पिक का वो यहाँ पे आ चुका है। इस पर क्लिक करेंगे एंड ओके प्रेस कर देंगे तो ये देखें आपकी जो इमेज थी वो इस रेक्टेंगल के अंदर इंसर्ट हो चुकी है। तो आई होप सो आपको इस चीज़ की समझ लग गई होगी कि किस तरह आप रेक्टेंगल या एलिप्स टूल ड्रा करके उसके अंदर अपनी इमेज को इंसर्ट कर सकते हो। अगेन आते हैं यहाँ पे एक देखें तो पॉलीगन टूल दिया हुआ है। पॉलीगन टूल भी सेम वैसे ही है, यूज़ में ले सकते हैं जैसे हम रेक्टेंगल एंड एलिप्स टूल को यूज़ में लिया था। यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन दिए वो है शेप की, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे शेप्स अपीयर होंगी। फॉर एग्जांपल ये देखें एक शेप अपीयर हुई है। यहाँ पे हम फिर एक न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं, पैटर्न हम पहले ही इस इमेज का बना चुके हैं। यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं हार्ट की जो शेप है वो यहाँ पे ड्रा करता हूँ। अगर आप शिफ्ट प्रेस करके ड्रा करोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट शेप आप ड्रा कर सकते हो। ये थोड़ा सा हम दोबारा ड्रा करते हैं शिफ्ट प्रेस करके। ये देखें हमने जो एक हार्ट की शेप है वो यहाँ पे हार्ट की शेप इंसर्ट कर ली है। अब कंट्रोल प्लस एंटर से इसकी सिलेक्शन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे मार्की रेक्टेंगल टूल जो है रेक्टेंगुलर टूल पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद फिल पे आएंगे। अगर आप इसे स्ट्रोक देना चाहते हैं तो देन आप स्ट्रोक पे आएंगे और यहाँ से जितना स्ट्रोक चाहते हो फॉर एग्जांपल 9 का तो देखें इस तरह स्ट्रोक भी दे सकते हो। लेकिन हम यहाँ पे इसके अंदर फिल करेंगे। फिल पे आएंगे, अगेन पैटर्न, देन हम ये देखें एक और पैटर्न हमने बना के रखा हुआ है, इसको पिक करेंगे एंड ओके कर देंगे तो ये देखिए इस तरह आपकी जो इमेज है वो इसके अंदर सर्ट हो जाएगी। अगेन शेप पे आए तो यहाँ पे आपको मज़ीद बहुत सी शेप देखने को मिलेंगी। अगर यहाँ पे इन एरो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपके फ्रेम पे क्लिक करके यहाँ पे देखें रिप्लेस करंट शेप विद द शेप फ्रॉम द फ्रेम हम करें। अगर ओके कर देंगे तो जो पहले शेप शो हो रही है इनकी जगह पे न्यू शेप रिप्लेस हो जाएंगी। लेकिन अगर आप रिप्लेस नहीं करना चाहते, कहते हैं कि ये शेप भी यहाँ पे मौजूद रहे और न्यू शेप भी यहाँ पे ऐड हो जाए, देन आप पेंट पे क्लिक करें तो ये देखें नीचे एक्स्ट्रा शेप जो थी वो इंसर्ट हो चुकी हैं। ऐसे मज़ीद शेप लेके आना चाहो तो लेके आ सकते हैं। ये देखें इस तरह आप इसकी भी कंट्रोल एंटर से सिलेक्शन कर सकते हो। तो इसके अंदर भी आप अगर अपनी कोई इमेज को फिल करना चाहें तो इस पे राइट क्लिक करें, फिल पे आएँ एंड यहाँ से अपना जो पैटर्न है उसको जो पिक का हमने पिक को एज ए पैटर्न बनाया था उसको चूज़ करके ओके प्रेस करेंगे तो ये देखें इस तरह आप इसके अंदर अपनी जो इमेज है उसको फिल करके मुख्तलिफ़ किस्म की एडिटिंग कर सकते हो। ये देखें उसके बाद ये देखें तो एक लाइन टूल है, इससे आप लाइन ड्रा कर सकते हो। अगर आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है तो देन शिफ्ट को प्रेस करके होल्ड रखें
देन आप ड्रा करेंगे तो आपकी जो लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट ड्रा होगी। ऐसे ही शेप टूल पे आए तो इसके अंदर मज़ीद आपको शेप देखने को मिलेंगी। ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, इसे ड्रा करके इसकी सिलेक्शन करके देन रेक्टेंगुलर मार्की टूल पे आके यहाँ पे फिल पे आएंगे। देन यहाँ से पैटर्न जो बनाया पिक का वो चूज़ करेंगे एंड उसे इस तरह फिल कर देंगे। अब हम अगर इसको आउटलाइन भी देना चाहते हैं फिल करने के बाद, तो वो भी आप यहाँ से आके यहाँ से कलर पिक कर सकते हो कि किस कलर की आपने आउटलाइन देनी है। उसके बाद देखें तो लोकेशन है, इनसाइड लाइन देनी है, आउटलाइन सेंटर में आउटलाइन एंड आउटसाइड। तो यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड है, यहाँ से आप नॉर्मल, डिज़ोल्व, डार्कन, लाइट स्क्रीन वगैरह कोई भी मोड है चूज़ कर सकते हो। उसके बाद देखें तो आउटलाइन की ओपेसिटी दी हुई है कि आप अपनी जो आउटलाइन है उसकी ओपेसिटी कितनी रखना चाहते हो। तो हम 100 पे ही रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आउटलाइन का साइज़ हम 10 कर देते हैं, देन ओके प्रेस कर देते हैं। तो ये देखें हमारी जो ये इमेज थी इसकी आउटलाइन इंसर्ट हो चुकी है। तो आई होप सो आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।